अभी आप लोगों ने देखा माइक्रो मोड के अंदर, दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेव एप्पल हो, लेकिन दोस्तों ये एप्पल नहीं, ये है राजस्थान के एप्पल बेर, जिनकी साइज़ करीब करीब 50 ग्राम से लेकर के 100-200 ग्राम तक होती है। और साइज़ की देखो, इस वाले एप्पल बोर को देखो, ये मेरा हाथ कितना बड़ा है और उसमें देखो कितनी बड़ी साइज़ का है ये एप्पल बोर। इससे भी बड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं। तो आप इनकी खेती कैसे कर सकते हो, कितना क्या फ़ायदा होता है, अब आप लोग देखिए। ये हमारा यहाँ पर बगीचा लगा रखा है, तो इसमें पूरी कंप्लीट इसी की खेती है और इसी खेती के बारे में कितना क्या आप मुनाफा पा सकते हो सब हम आपको बताने वाले हैं। पहले इस पेड़ के ऊपर पूरी नज़र दौड़ाओ आप एक बार, कितना शानदार और कितना खूबसूरत लग रहा है पेड़। खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि कितनी मोटाई के अंदर है ये पूरे पूरे एप्पल बोर। अब इस पेड़ के अंदर वजन की बात करूँ, जो ये फल आ रहा है करीब करीब 100 किलो तो मिनिमम होता ही है, मैक्सिमम और भी बढ़ जाता है। और ये जो आप देख रहे हो पेड़ों का जो फल है, ये लास्ट लॉट वाला है, यानी इसके बाद में अब इसमें आएंगे नहीं। और ये तो सीजन भी उतर रहा है इनका धीरे धीरे, मार्च का महीना चल रहा है और दिसंबर जनवरी फरवरी तक इनमें खूब एप्पल बोर ऐसे आते हैं। चलो आ जाओ, एक बार हम आपको ये पूरा हमारा जो है इसका टूर भी दे देते हैं। और देखो पेड़ों की साइज़ कितनी बड़ी, 10-10 फीट से भी ज़्यादा दूरी के ऊपर है ये पूरे पौधे, और सभी पौधों के ऊपर बढ़िया वाले फल अभी लगे हुए हैं। तो आ जाओ आप इधर देखो एक बार। और करीब करीब ये 1-2 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 1-2 बीघा के क्षेत्र में पूरा ये बगीचा हमने लगाया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप इसकी खेती बाड़ी कैसे कर सकते हो। इसकी खेती करने के लिए आपको बारिश से पहले आपके खेत में पहले जगह चिन्हित करनी होगी, उसके बाद में वहाँ पर उसमें खड्डे खोदने होंगे। खड्डों की दूरी 10-15 फीट की दूरी पर अंतराल में रखनी होगी। उसके बाद में खड्डे खोद करके उसमें खाद वगैरह डाल करके और उसको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना होता है। खुला छोड़ने के बाद में बारिश आ जाती है, तो उसी दौरान इसमें कई तरह की वैरायटी के पौधे आते हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी के पौधे हो, जैसे कि ग्राफ्टिंग वाले आते हैं, सिंपल वाले भी आते हैं, शायद 50 रुपये से लेकर के 80, 90, 100, 200 रुपये तक के भी पौधे आते हैं, कुछ खाद भी दवाइयों के साथ में, उसमें आप पौधारोपण कर दो। पौधारोपण करने के बाद में बस आपको जैसे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह से इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये धीरे धीरे ग्रोथ कर जाते हैं। यूँ मानिए करीब करीब 2 से 3 साल में ये फल देने लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो ये पेड़ पौधे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लगानी है। उससे पहले कि आपकी जो मिट्टी वगैरह है उसकी भी जांच करवा लीजिए, ताकि कुछ भी अगर इनमें कोई बीमारी लगती है और कुछ भी चीज़ें होती है तो उसकी भी जांच करवा लो। आपके एरिया में अगर आप पानी की कुछ कमी रहती है उसकी भी जांच करवा लो। गेहूँ वगैरह की जो फसल करते हो आप, उसमें इतना मुनाफा नहीं होता, लेकिन आज के समय की जो टेक्निकल तरीके की खेती की जाती है, इसमें अच्छा खासा मुनाफा आप अर्जित कर सकते हो। तो ये एप्पल बेर का तो मैंने एक सिर्फ उदाहरण बताया आपको कि इस तरह से आप इसमें खेती कर सकते हो। इसके अलावा आप जो आपके एरिया में जो मिट्टी में जो पौधे सक्षम होते हैं उनकी खेती कर सकते हो। और ये पौधे बढ़िया से रेट की अगर बात करूँ, मार्केट में 2 साल या 3 साल में इनमें फल आने लग जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर करीब करीब 30-40 रुपये किलो तो इनकी रेट अभी होती ही होती है। उसके अलावा करीब 50-60 रुपये किलो भी हो जाती है। तो आप गेहूं वगैरह या फिर जो पहले की हमारी जो खेती बाड़ी होती है, ये पहले के समय में पानी खूब था, अब के समय में पानी कम है, तो उस अकॉर्डिंग हमें खेती का जो रिवाज है, पुरानी रीतियाँ चली आ रही, उनको भी बदलना होगा। उसके माध्यम से फिर आप देखिए जो इस तरह की खेती है ये आप कर सकते हो। पानी की बात करें तो आप इसमें ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पानी इनमें डाल सकते हो पौधों के अंदर। और जब ये पूरे झाड़ियाँ वगैरह होती है तो इनमें एक साथ फल उतर जाते हैं, तो इनकी पूरी तरह से जड़ से ही काट दो, और उसके बाद में ये दिक्कत नहीं होती इनमें, यानी वापस से पूरे फूट जाते हैं, फल आते हैं। उस समय देखो आप सभी को पता होगा कि जो पशु पक्षी वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह, तोते वगैरह, वो इन फलों को काट लेते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा नेट बिछाना होगा, और फिर ये हट जाता है इजी वे से, चारों तरफ से इसको पूरा कवर करना होता है, ताकि अपने जो फल है उसको कोई भी जानवर वगैरह, किसी भी तरह की कोई पशु पक्षी नुकसान नहीं पहुंचाए। तो दोस्तों आप ये देखो कि कितना बढ़िया तरीके से आप इस तरह की खेती कर सकते हो। और बात करूं इसमें रेट वगैरह में, तो गेहूं वगैरह की जो फसल होती है उससे तो आपको काफ़ी अच्छी ही फसल इसमें देखने को मिलती है, अच्छी कमाई ही इसमें देखने को मिल जाती है। और मेहनत का काम तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ये मानो कि आपको अच्छी पैदावार ही दे करके जाता है। इतना ही नहीं, मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग कर दो, उसके बाद में जो जगह बच जाती है अपनी 10-15 फीट की दूरी पर, इसमें आप फूलों के पेड़ लगा सकते हो या कुछ साग सब्जी वगैरह भी लगा सकते हो। यानी कि जो आपकी ज़मीन है वो ख़राब नहीं होती है पूरी तरह से। इस तरह से आप पूरी खेती कर सकते हो इसमें। अब ये देखो, ये जो फल है करीब करीब 5-6 फल है, लेकिन देखो साइज मेरे दोनों हाथों में भर चुके हैं, इतनी मोटाई में है ये सभी। ये तो थे एप्पल बेर इधर की तरफ, और इधर देखो
ये लगा रखे हैं यहाँ पे नींबू का बगीचा। अब इनमें नींबू आने वाले हैं कुछ टाइम बाद में, देखो। और फिर नींबू के साथ साथ देखो, आप लोग सोचो कि अपनी पूरी खेती जमी खराब हो जाएगी। देखो गेहूं भी लगा रखे हैं यहाँ पे, और ये नींबू के पौधे भी लगा रखे हैं पूरे। देखो काफ़ी आगे तक है पूरे, आपको उधर दिखेंगे, इधर और उधर की तरफ भी पूरी जो नॉर्मल सामान्य खेती होती है वो भी आप इसमें कर सकते हो। बाकी एप्पल बोर की तो आप ये देख ही पा रहे हो, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है ये पूरा का पूरा।